हेलो फ्रेंड्स। अल्कोहलिज्म की स्टडी करते वक्त साइंटिस्ट एक अल्कोहलिक फादर के दो जुड़वा बच्चों से मिले। उनमें से एक बड़ा होके मजदूर बना और दूसरा बड़ा होके बिजनेसमैन। साइंटिस्ट ने जब इन दोनों का इंटरव्यू किया तो पहले ने ये बताया कि जब वो बड़ा हो रहा था तो उसने अपने फादर को केवल मजदूरी करते हुए देखा, तो उसे लगा कि बड़ा होके उसे भी मजदूरी बनना है। दूसरे ने इंटरव्यू में बताया कि उसने हमेशा अपने फादर को मजदूरी करते हुए देखा था, इसीलिए उसने ठान ली कि उसे मजदूरी बिल्कुल नहीं करनी है और मेहनत करके वो बिजनेसमैन बना। उन दोनों की सिमिलर जीन्स और सिमिलर माहौल में होने के बाद भी दोनों की थिंकिंग में बहुत ही बड़ा डिफरेंस था, और ये डिफरेंस था उनके माइंडसेट में। दोस्तों, आपने IQ टेस्ट के बारे में तो सुना ही होगा। IQ टेस्ट में अगर आपका स्कोर आपके फ्रेंड से ज्यादा आता है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। एल्फ्रेड बिनेट ने IQ टेस्ट डेवलप किया था कमजोर स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, ताकि उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव किया जा सके। इस IQ टेस्ट का मेन फोकस इंटेलिजेंस नहीं था, बल्कि इंप्रूवमेंट का स्कोप था। इसी इंप्रूवमेंट के स्कोप को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की साइकोलॉजी की प्रोफेसर और बेस्ट सेलिंग ऑथर कैरोल डवेक ने डिफाइन किया है ग्रोथ माइंडसेट से। मूवी भाग मिल्खा भाग में जब मिल्खा सिंह से जब उनके कोच पूछते हैं कि क्या वो चैंपियन शेर सिंह राणा को हरा पाएगा, तो मिल्खा सिंह ने जवाब दिया, आओ जी मैं हराऊंगा। मिल्खा सिंह ये मानते थे कि उस समय चाहे उनकी जो भी कंडीशन हो, मेहनत करके वो रनिंग की स्किल डेवलप कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल है ग्रोथ माइंडसेट का। फिक्स्ड माइंडसेट वालों को लगता है कि उनके स्किल्स और इंटेलिजेंस फिक्स्ड हैं, वो किसी फील्ड में अच्छे हैं और किसी फील्ड में अच्छे नहीं हैं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वालों को लगता है कि किसी भी फील्ड में स्किल मेहनत करके डेवलप किया जा सकता है। जैसे एयरपोर्ट की उड़ान भरने के लिए आपको लगेज छोड़ना पड़ता है, वैसे ही लाइफ की उड़ान भरने के लिए आपको फिक्स्ड माइंडसेट का बैगेज छोड़ना होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये माइंडसेट बनता कैसे है। जब आप छोटे थे तो आप क्यूरियस थे, आप चीजों को सीखने के लिए गलती करने से घबराते नहीं थे। लेकिन ग्रोथ ईयर्स में क्या हुआ, आपका सारा का सारा फोकस प्रोसेस से हटके आउटकम में आ गया। आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स आपके आउटकम पे फोकस करने लगे कि आपने 80% लाए है कि नहीं, आपने प्राइज जीता है कि नहीं। जब सारा डिस्कशन आपके आउटकम पे होने लगेगा तो आप भी अपना वर्थ अपने अचीवमेंट से अटैच कर देते हैं। इससे आप अपना सारा फोकस उस पर लगाने लगे जिसमें आप आउटकम ला सकते हैं, और बाकी चीजों को आप अवॉइड करने लगे। ग्रोथ माइंडसेट में फोकस प्रोसेस में होता है। एग्जांपल लेते हैं माइकल जॉर्डन का। माइकल जॉर्डन हाई स्कूल की बास्केटबॉल टीम से बाहर कर दिए गए थे। कॉलेज में उन्हें टीम में लेने से ही मना कर दिया था, लेकिन जॉर्डन ने अपने आप को लूजर समझने के बजाय प्रोसेस में फोकस किया। वो हर दिन एक एक मूव की प्रैक्टिस करते थे, और उनके इसी ग्रोथ माइंडसेट की वजह से आज वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर बन चुके हैं। आपका वर्थ फेलियर से नहीं, प्रोसेस से डिफाइन होता है। हैरी पॉटर सीरीज की ऑथर JK रॉलिंग भी अपनी बुक को पब्लिश कराने के लिए कई पब्लिशर्स के पास गईं, और एक के बाद एक 12 पब्लिशर्स ने उनकी बुक रिजेक्ट कर दी। उन रिजेक्शन से अपने आप को फेलियर समझने के बजाय JK रॉलिंग ने प्रोसेस पे फोकस किया और फिर से नेक्स्ट पब्लिशर के पास गईं। फाइनली ब्लूमसबर्ग पब्लिशिंग हाउस उनकी बुक छापने को रेडी हो गए और वो फेमस बेस्ट सेलिंग ऑथर बन गई। पृथ्वीराज चौहान जो ग्रेट वॉरियर माने जाते हैं, वो मोहम्मद गौरी से अपनी लास्ट बैटल में हार गए थे, लेकिन उनका वर्थ उस एक बैटल से नहीं बल्कि उनके इतने सालों के राज्य की वजह से है। रिलेशनशिप्स में भी ब्रेकअप या रिजेक्शन के बाद फिक्स्ड माइंडसेट वालों को लगता है कि उनमें ही कुछ कमी है। ग्रोथ माइंडसेट वाले रिजेक्शन के एक्सपीरियंस से सीखते हैं और अपनी पर्सनैलिटी और जजमेंट को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। हालांकि ब्रेकअप और रिजेक्शन का पेन तो दोनों को ही होता है, लेकिन उस पेन को हैंडल करने का तरीका दोनों का अलग है। जेलसी भी एक ऐसा इमोशन है जो फिक्स्ड माइंडसेट वालों की निशानी है। अगर आप किसी से इसीलिए जेलस हैं क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड है और आपकी नहीं है, यानी कि आप मानते हैं कि आप गर्लफ्रेंड नहीं बना सकते, लेकिन अगर आपका ग्रोथ माइंडसेट है तो आप उसे एज अ इंस्पिरेशन देखेंगे, ये सीखने के लिए कि कैसे आप भी अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हैं। तो अगला सवाल यह आता है कि ग्रोथ माइंडसेट कैसे डेवलप करें। आपका ब्रेन मैलिएबल है, यानी कि किसी भी चीज को सीखने के लिए आप लाइफ के किसी भी स्टेज में अपने ब्रेन में उससे रिलेटेड न्यूरॉन्स डेवलप कर सकते हैं। पूरे फोकस के साथ अगर आप किसी चीज को रिपीट करते हैं तो आपका ब्रेन उससे लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करने लगता है। प्रोसेस को रिपीट करके आप किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बन सकते हैं। इसीलिए जिस भी फील्ड में आप इंटरेस्टेड हो, बिना फेलियर की चिंता किए उसके प्रोसेस को फॉलो कीजिए। जब आप प्रोसेस से कंफर्टेबल हो जाएंगे और फेलियर से सीखने लगेंगे, आप किसी भी फील्ड में सक्सेस पा सकते हैं। और यही कॉन्सेप्ट है ग्रोथ माइंडसेट का। So that's it guys, अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो लाइक कर दीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड गुड बाय।